शापित दर्पण एक खौफनाक हिंदी हॉरर स्टोरी। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर कहानी आपको डर और सस्पेंस की दुनिया में ले जाती है। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, शापित दर्पण। कहानी की शुरुआत। रवि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक सुनसान हवेली में एक पुराना रहस्यमयी दर्पण मिला। दर्पण की सतह पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं, मानो कोई इसे अपने नाखूनों से खुरच चुका हो। उस पर हल्की दरारें भी थीं, लेकिन फिर भी उसका प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देता था। रवि ने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण दर्पण नहीं था। रवि ने दर्पण को अपने कमरे में टांग दिया और सोने चला गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। वह उठा और दर्पण की ओर देखा। यह उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डर के मारे रवि ने तुरंत लाइट ऑन की और दर्पण की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। शायद ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था, उसने खुद को समझाया और दोबारा सोने चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी रवि दर्पण में देखता, उसे ऐसा लगता कि उसका प्रतिबिंब हल्का सा अलग व्यवहार कर रहा है। कभी कभी उसे महसूस होता कि जब वह हिलता नहीं, तब भी उसका प्रतिबिंब हिल रहा होता। रात में उसे दर्पण के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। रवि अब सच में डरने लगा था। एक रात उसने हिम्मत करके दर्पण के सामने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने सोचा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो उसे कैमरे में कैद किया जा सकेगा। लेकिन जब अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रात के 3 बजे, जब रवि सो रहा था, उसका प्रतिबिंब दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका सिर दर्पण से बाहर निकल रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि दर्पण के अंदर कोई और खड़ा था, एक औरत जिसके लंबे काले बाल और सफ़ेद आंखें थीं। रवि कांप उठा। उसने तुरंत उस दर्पण को फेंकने का फैसला किया। रात के 12 बजे रवि ने दर्पण को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी पकड़ अचानक जम गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर रोक रही हो। अचानक दर्पण की सतह लहराने लगी और उसमें से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला। रवि ने चीखते हुए दर्पण को छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत दर्पण के अंदर से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद और बिना पुतलियों की थीं। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे रवि की ओर देखा और कहा, तुम अब मेरे साथ चलोगे। रवि पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन कमरा अपने आप लॉक हो चुका था। उसने दीवार पर लटके दर्पण की ओर देखा। अब उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं थी। दर्पण के अंदर अब वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रवि की शक्ल थी। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसके घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था। रवि कहीं नहीं था। बस एक चीज थी, वही पुराना दर्पण जिसमें एक धुंधला चेहरा मुस्कुरा रहा था। रवि का चेहरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।